इंटरनल अकाउंटेबिलिटी बुरी बात नहीं है, और इतना बड़ा अगर कोई एमनेस्टी दे दी थी तो उस एमनेस्टी के ऊपर भी अगर पार्लियामेंट्री ओनरशिप होती तो बहुत बेहतर था। ओवरसाइट एक कमेटी बननी चाहिए थी जो इसका जायज़ा लेती। तो मैं तो चाहूँगा कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी इसके ऊपर फैसला करे और इस मामले को लेकर आगे चले। देखें जी, मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि पोस्ट सोवियत विड्रॉल और पोस्ट अमेरिकन यूएस एंड अलाइड फोर्सेस विड्रॉल हमारी कोई पॉलिसी रही नहीं है, और उसका ये सारा नतीजा है जो आज हम भुगत रहे हैं। हमारी बाढ़ काटी जा रही है, हम खामोशी से तमाशा देख रहे हैं। हमारा अफ़गानिस्तान की हुकूमत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, हम खौफज़द हैं बात करने के लिए, हालांकि वो पूरा कोऑपरेट करने के लिए तैयार थे। मतलब कोई तो हो जो जब बैठ कर बात करे। यू हैव टू फेस द फैक्ट्स। बेसिकली जब तक आप फैक्ट्स को फेस नहीं करेंगे और बावर नहीं करवाएंगे, देखें बहुत से लोगों पर पूरी दुनिया पे सैंक्शन लगे हुए। इंडिया रशिया से पेट्रोल भी ले रहा है, ईरान से भी ले रहा है, टर्की जो है वो सबसे कर रहा है। हम जो है वो चूहा बने हुए बैठे हुए, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ेगा। तो फिर ये जो कुछ हो रहा है, ये दहशतगर्दी पाकिस्तान को कमज़ोर करने के लिए, डिस्टेबलाइज़ करने के लिए सारे आपके दुश्मन इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। आप किसी पे ब्लेम लगाने को तैयार ही नहीं है, आपको पता भी नहीं है कौन करवा रहा है। वो गुलबशन येदाफ क्या था वो जो पकड़ा गया था, जो उसको आज तक हमें पता नहीं लगा कौन उसके पीछे था, क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा। यादव जो भी कर रहा हो या इंडिया जो भी कर रहा हो, वो उनसे बड़ा गधा ही कोई नहीं होगा कि पाकिस्तान के इन हालात को देखते हुए अगर हमारे खिलाफ कुछ ना करें। वो दुश्मन है आपका तो वो तो करेगा ये काम। मसला ये है कि हम खुद क्या कर रहे हैं। मैं यही तो कह रहा हूँ, हमारी हुकूमत कर रहे हैं अपने साथ। हम पंजाब को फतह करने की कोशिश कर रहे हैं, हम इमरान खान को अंदर करने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई अल्लाह का उतारा वली नहीं है, माजरत के साथ जब वो कह रहे हैं कि मैं आ रहा हूं असेंबली में ले जाते हैं, तो आप इमरान खान की इतनी नाकस अप्रोच थी। वो जब आर्टिकल 370 इंडिया खत्म कर रहा था, मैं मानता हूं कि मोदी इलेक्शन जीत जाएगा तो हमें फायदा हो जाएगा। ये इमरान खान की सोच थी और यही उसकी एस्टेब्लिशमेंट की सोच थी। और वो कह रहा था कि अफगानिस्तान में तालिबान आ गया, गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। अब गुलामी की जंजीरें ये टूटी हैं कि आपके घर टीटीपी हमला कर रही है। वो कहते थे इनको रीसेटल करना है 5-6 हज़ार फाइटर्स को। कोई विजन तो होना चाहिए भाई, कोई बगैर स्ट्रेटजी के आप ये सारा कुछ करते हैं, कोई हिकमत अमली नहीं होनी चाहिए इसके लिए। तो यही तो मैं आपको कह रहा हूँ कि नाकस पॉलिसियाँ थी जिसकी वजह से हम भुगत रहे हैं आप। यानी यही तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो पॉलिसी जब बनाई जाती है तो कौन जिम्मेदारी तो कोई ले ना उसकी, कि जी हमारी पॉलिसी थी, हम फेल हो गए। अगर इमरान खान को भी चाहिए कि आगे बताएं। तो आपसे पहले भी पूछा जिम्मेदारी आयद करें। आप बोले जिम्मेदारी आयद उनके साथ करनी चाहिए जिन्होंने। नवाज शरीफ जिम्मेदार है, बोले नवाज शरीफ जिम्मेदार है। इमरान जिम्मेदार है तो बोले इमरान जिम्मेदार है। मैं कह रहा हूँ कौन निगोशिएट कर रहा था, मुझे तो पता भी नहीं कौन निगोशिएट कर रहा था, किसका फैसला था, कौन फैसले कर रहा था, कौन बातचीत कर रहा था, कौन उनको वापस बुला रहा था। सर किसी ने नेगोशिएट जो हमारे हालात हैं, खुदा के लिए माफी भी दी। नदीम साहब, मैं आपको हाथ जोड़कर कह रहा हूँ, चांडियो साहब बैठे हुए हैं, रांझा साहब यहाँ बैठे हुए हैं, कि पाकिस्तान को बचा लें। आपकी मईशत डूब रही है, आपकी सियासत डूब रही है, आपका मुल्क दहशतगर्दी की नज़र हो रहा है। अब भी आप होश के नाखून ना लिए तो मैं समझता हूँ हमारे हाथ कुछ नहीं आएगा।